ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइस, ये आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ने वाले हैं वो है विज्ञान यानी साइंस। तो आज आपका टॉपिक है ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी क्लास नंबर 10th है ये। इससे पहली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आप वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको बहुत अच्छे सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर ऊर्जा है क्या, किसे कहते हैं ऊर्जा। आगे बात करेंगे ऊर्जा का मापन और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे ऊर्जा के प्रकार के बारे में। ओके गाइज, तो चलिए फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ओके गाइज, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे ही एनर्जी कहते हैं। यानी आपको पढ़ाने में मैं अपनी जितनी क्षमता लगाती हूँ वो क्या है? एनर्जी है। ओके, आपको पढ़ाने के लिए वो लगाई गई एनर्जी है। तो ठीक है, चलिए उदाहरण के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली लक्ष्य से टकराकर विस्थापन करती है, यानी क्या करती है? विस्थापन मतलब एक दूरी तय करती है। ठीक है, तो कार्य की भांति ही ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, यानी जिसकी कोई दिशा, निश्चित दिशा नहीं है, और इसका मात्रक होता है जूल। वर्क का क्या मात्रक था? उसका भी मात्रक जूल है, और ये भी वर्क की तरह यानी कार्य की तरह ही क्या करती है? अदिश राशि है। कार्य के बारे में हमने बहुत अच्छी क्लास में, इससे पहली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम ऊर्जा पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं एनर्जी की क्या होती है, जो आपको आपके एग्जाम में लिखनी होगी। किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ओके गाइज, यहाँ से आपका ज़रूर क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। आपके इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। और बात करते हैं नोट्स की, तो वो आपको मिलेगी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन शिक्षण सर्च करना होगा और वहाँ पर ज्वाइन कर लेना होगा ग्रुप। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ओके गाइज, और शायद 2 दिन से क्लासेस की आपके पास तक नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, तो आप बीच में एक बार दिन में उसको चेक कर लीजिए, चैनल पर जाकर विजिट कर लिया करिए, जिससे आपकी कोई भी क्लास बीच में मिस ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 दिन से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं ऊर्जा का मापन क्या होता है या किस तरह से होता है। किसी भी वस्तु की ऊर्जा का मापन कार्य के रूप में किया जाता है, अर्थात किसी भी वस्तु का वह कार्य ज्ञात किया जाता है जो वह अंत तक कर सकती है, और यह संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के बाद उस वस्तु की ऊर्जा को बताया जाता है। यानी जितना भी काम उसने शुरू से लेकर आखिर तक किया है उस सभी को एक साथ में क्या करके, उस सभी को ज्ञात करने के बाद ही ऊर्जा को बताया जा सकता है कि इस काम में कितनी एनर्जी लगी है। ओके, आगे बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो जैसे हमने भी बात की, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, यानी ऊर्जा को जूल में मापते हैं। इसके अलावा किलोवाट और इलेक्ट्रॉन वॉट भी इसके मात्रक है। किलोवाट और इलेक्ट्रॉन वॉट भी ऊर्जा के मात्रक होते हैं। आगे बात करते हैं ऊर्जा को के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इसको विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो स्थिर ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। ये इसके मुख्य टाइप्स है, लेकिन जो बाकी बचे हैं वो है प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, प्रकृति में अलग अलग रूपों में विद्यमान होती है ऊर्जा, जिसके ये सभी भेद है। ठीक है, यानी टाइप्स है। तो हमने बात की मुख्य रूप से 2 प्रकार में विभाजित किया गया, एक तो स्थिर और दूसरा गतिज ऊर्जा। तो इन सभी को एक एक करके विद एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले जानेंगे हम गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि गतिज यानी गति करने से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वही कहलाती है गतिज ऊर्जा। इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर और गिरती हुई वर्षा की बूंदें, ये सभी उदाहरण होते हैं गतिज ऊर्जा के। और जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो लड़की है ये क्या कर रही है, झूल रही है। तो इससे क्या होता है, गति उत्पन्न हो रही है। तो गति उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़े, चलिए और कुछ चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। गतिज ऊर्जा का मापन के लिए किसी वस्तु के गति प्रारंभ होने से लेकर विराम अवस्था में आने तक का संपूर्ण कार्य ज्ञात करते हैं, वही उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ओके। और गतिज ऊर्जा वस्तुओं या पिंड के घूमने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है, जिसमें कि यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा दोनों ही शामिल होती है। यानी गतिज ऊर्जा के अंदर ही यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, ये इसी के ही अंदर मानी जाती है। आगे बात करते हैं, आगे हम चलते हैं और देखते हैं स्थिर ऊर्जा के बारे में, जो कि उसका दूसरा मुख्य टाइप है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है ये? जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वह उसकी स्थिर ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे बांध में ऊंचाई पर जल एकत्रित किया जाता है जिसे स्थिर ऊर्जा आ जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पहले तो इसमें क्या थी, गतिज ऊर्जा थी। जब ये कार ऊपर चढ़ रही थी और जब नीचे उतरेगी तब भी इसमें गतिज ऊर्जा है, लेकिन जब ये एक बिल्कुल सरफेस पर खड़ी है, ठीक है, विराम अवस्था में है, तो यहाँ पर हो जाती है स्थिर ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसके बारे में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह से अलग है। आपको बिल्कुल भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए किसी बल क्षेत्र में वस्तु द्वारा अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन किए गए कार्य के आधार पर किया जाता है। स्थिर ऊर्जा को भविष्य में उपयोग करके रखा या संग्रहित करके यानी स्टोर करके रखा जा सकता है, जो कि ऊर्जा को कई रूपों में किया जा सकता है। जैसे इसमें परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा शामिल है। पहले वाले में यांत्रिक ऊर्जा शामिल थी, इसके अंदर परमाणु और रासायनिक ऊर्जा शामिल है। आगे चलते हैं और इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के बीच में क्या अंतर है, तो वो हम इस उदाहरण के साथ जानेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं मेरे पीछे, ये क्या हो रहा है, एक हथौड़ा है। जब ये ऊपर इस तरीके से मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर क्या होगी, स्थिर ऊर्जा, यानी वो बिल्कुल एक ही स्थिति में है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर है स्थिर ऊर्जा। लेकिन जब इसको हिट करने के लिए ऐसे नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ हो जाएगी गति हो रही है तो हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ओके, लेकिन जब ये एक मेन पॉइंट से टच करेगी, हिट करेगा, यानी कील के ऊपर हथौड़ा लगेगा, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी, यहाँ होगी यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि हथौड़ा लगने से कील अंदर धंस रही है तो वहाँ क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आप तीनों के बीच में डिफरेंस? ओके, आगे बढ़ते हैं और जो बाकी बचे प्रकार होते हैं ऊर्जा के, उन सभी के बारे में बात करते हैं। चलिए, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? परमाणु बंधनों के बीच संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लकड़ी और कोयले को जलाने से ईंधन से उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप गैस पर खाना बनाते हैं तो वो कैसी ऊर्जा है, वो एक रासायनिक ऊर्जा है। लकड़ियों को जलाना, उससे क्या ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न होती है, उससे हीट उत्पन्न होती है। तो वहाँ कौन सी एनर्जी होती है, वहाँ होती है रासायनिक ऊर्जा। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। बिजली के कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
यह ऊर्जा के सबसे आम और उपयोगी रूपों में से एक है। उदाहरण के लिए बिजली भी इस ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा के अन्य रूप भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे ऊर्जा संयंत्र कोयले जैसे ईंधन में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को इसके विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है गाइस, समझ आया आप सभी को क्या बात हुई यहाँ पर। आगे बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। इसका उदाहरण हमने पहले ही थोड़ी देर पहले ही जाना है, तो वही चीज इसके अंतर्गत आनी है कि रासायनिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी वे एक दूसरे से टकराती है, इसी तरीके से मशीन चलती रहती है, एक मशीन दूसरे पर फोर्स लगाती है, इसी तरह से पूरा काम होता रहता है। तो यहाँ पर होती है यांत्रिक ऊर्जा। समझ आया। आगे बढ़े, ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। इसमें क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली के अपने तापमान अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। उदाहरण के लिए हम खाना पकाने के लिए सौर विकिरण द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। समझ आया, ऊष्मीय ऊर्जा यही कहलाती है। आगे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिस तरीके से वो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है सब चीज़ें, यानी अगर हम कोई चीज़ ऊपर से गिराते हैं तो वो हवा में जाने के बजाय नीचे गिरती है, तो ये किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक वस्तु द्वारा लगने वाली ऊर्जा है। उदाहरण के लिए पानी एक बहते झरने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है। दोस्तों ये सभी चीज़ें जैसे हमने बात की, ये उत्पन्न की जाती है इस तरह की ऊर्जा। जैसे गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कोई बहते हुए झरने पर थर्मल एनर्जी लगा दी जाती है तो वहाँ से ऊर्जा को जनरेट किया जाता है, इसी तरह से ये काम करती है। समझ आया आप सभी को? तो चलिए दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी क्या होती है, कितने इसके मात्रक होते हैं, किस किस में इसको मापा जा सकता है, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ठीक है गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। आपने आज की क्लास में यह डिस्कस किया तो आपको ज़रूर बताना चाहिए, आपको समझ भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Bye.